मॉर्निंग शिक्षार्थियों, आज के इस क्लास में आप एक प्रश्न को बोर्ड पर देख रहे हैं। दिया हुआ है x = 1/2 माइनस √3 तो x⁻³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 5 का मान ज्ञात करना है। आपको अगले क्लास में हर के परिमेयकरण के बारे में समझाया गया था। हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, उसी के आधार पर यह सवाल बोर्ड पर दिखा हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पर x = 1/2 माइनस √3 है, जिसमें हर 2 माइनस √3 है, हर दो पदों में है और दोनों पदों के बीच माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो हर का कंजुगेट लेंगे प्लस में हो जाएगा, अर्थात इस हिसाब से 2 माइनस √3 का कंजुगेट 2 प्लस √3 हो जाता है। और यहाँ उसको दिखाया गया है, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा किया गया है। पहले भी आपको बताया गया है कि जब परिमेयकरण करते हैं तो किसी संख्या में समान राशि से गुणा करें, भाग करें, जोड़ दें, घटा दें, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ भी कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा किया गया है, मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ 2 प्लस √3 से 1 में गुणा करते हैं, वही मान हो जाएगा। और नीचे 2 माइनस √3 2 प्लस √3 दो गुणनखंड के रूप में है। तो आपसे पहले भी बताया गया है कि a - b × a + b जब गुणनखंड के रूप में हो तो उसका रिजल्ट a² माइनस b² होता है। अब यहाँ देखेंगे a² - b² के आधार पर आप यहाँ लिख सकते हैं a के बराबर 2 है तो 2 का स्क्वायर और b की जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और स्टेप आगे बढ़ाते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और √3 का स्क्वायर मतलब रूट हट जाता है। फिर इसके आगे बढ़ते हैं तो 2 प्लस √3/1 हो जाता है। किसी भी संख्या के नीचे एक छुपा हुआ रहता है, लिखे या न लिखे मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, अर्थात हम लोग इसको नहीं भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखते हैं तो ये इस तरह से हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं कि बराबर के दाहिने तरफ दो पद है, एक परिमेय के रूप में, एक अपरिमेय के रूप में। अब ये परिमेय वाली जो संख्या है लेफ्ट साइड लेते हैं तो x - 2 हो जाता है और यहाँ से राइट साइड में √3 पर अपरिमेय दिखाई देगा। अब यहाँ से हमको आगे बढ़ने के लिए अपरिमेय संख्या को परिमेयकरण करने के लिए इन दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, वर्ग कर देते हैं, जो यहाँ दिखाई दिया है। x - 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाता है। x - 2 का होल स्क्वायर मतलब उसका रिजल्ट आता है x² माइनस 4x प्लस 4 और √3 का स्क्वायर मतलब रूट हट गया तो 3 आएगा। अब यह 3 को लेफ्ट साइड लेते हैं बराबर के तो माइनस में आ जाएगा। अब इसका रिजल्ट आ जाता है x² माइनस 4x और 4 में से 1 घटता है 1 हो जाता है, मतलब x² माइनस 4x प्लस 1 = 0। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। हमको जो निकालना है वह त्रिघातीय बहुपद का मान निकालना है, जो बोर्ड पर दिया हुआ है। x⁻³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 5 का मान निकालना है। यहाँ थोड़ा सा कठिन गुणनखंड आता है जिसको अपने तरीके से हल किया जाता है। आप प्रश्न को हल करने के लिए मान में किसी तरह की राशि जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। मान बैलेंस में होना चाहिए, मान अनबैलेंस नहीं होना चाहिए, उसकी राशि में किसी तरह का परिवर्तन नहीं आना चाहिए। जैसे देखेंगे, अब हमको क्या करना है, x⁻³ माइनस 2x² माइनस 7 प्लस 5 का मान निकालना है। अब सबसे पहले पद में से हम x² माइनस 4x प्लस 1 को कॉमन के रूप में दिखाते हैं। मैं पहले ही बोला था कि मान में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए, तो इसको यहाँ दिखाया होगा, इस रूप में दिखा रहे हैं। इसको गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो एक में x² से गुणा करते हैं तो x⁻³ आ जाता है, जो पहला पद दिखाई दे रहा है, बराबर है। अब यहाँ देखेंगे -4x² हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे तो x हो जाएगा -4x²। आपको चाहिए -2x², तो माइनस में 4 है तो 2 प्लस में कर देते हैं, मतलब -4x² में प्लस 2x² जोड़ देते हैं तो यह घट के -2x² हो जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं एक x बढ़ा है
आपको चाहिए 7x माइनस में, और यहाँ प्लस में 1x है, तो 8x जोड़ देते हैं। 8x में प्लस x घटाते हैं, माइनस 8x में प्लस x जोड़ते हैं तो माइनस 7x हो जाएगा। ये भी बैलेंस में हो गया, 5 उतार दिया। या इस तरह के रूप को भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं जो यहाँ दिखाया गया है। यहाँ दिखाया गया, देखिए उसी रूप को यहाँ दिखा दिया जाएगा। अब ये एक पद इसी तरह से उतार देंगे दूसरे पद के लिए, यहाँ से 2 कॉमन करते हैं, फिर आएगा x² माइनस 4x प्लस 1, जो मैं बताया था आपको निकालना है इस रूप में। तो देखेंगे फिर गुणा करते हैं तो 2x², ये इसका मान रिजल्ट सही है। माइनस 4 में x में 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 8 है, और यह 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। आपको चाहिए 5, तो 2 और 3 कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। थोड़ा सा यह कठिन गुणनखंड का रूप है, मैं पहले ही बताया सरल गुणनखंड नहीं है, यहाँ पर थोड़ा कठिन गुणनखंड का रूप ले लेते हैं। त्रिघातीय, चतुर्घातीय, पंचघातीय बहुपदों या समीकरणों को हल करने के लिए इस नियम का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे, जो आपको अलग क्लास में भी इस पैटर्न के बारे में पढ़ना है, ऐसे संबंधित बहुत से सवाल आपको पढ़ना है। आगे देखिए, अब क्या करते हैं कि इस रूप का हो गया, क्लियर। अब यहाँ देखेंगे समीकरण 1 से x² माइनस 4x प्लस 1 का मान 0 रखते हैं, तो x इंटू 0, 2 इंटू 0 और प्लस 3, यहाँ इसका मान 0, इसका मान 0 और यह प्लस 3। 0 में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। आपके पास 0 प्लस 3 है, मतलब इसका रिजल्ट कितना आ गया? 3। आप देखेंगे x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 5 का मान 3 होगा। अगर यह सवाल आपको समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दें, और बेल आइकन को दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे को फायदा हो सके। धन्यवाद।